जय माझी सारी सभी भक्तों को गणी गणी खम्मा, सभी भक्तों के कुल देवी देवताओं को नतमस्तक होकर कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सबके सामने कुछ विशेष उपाय लेके आया हूँ जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन माजिसा के निमित्त करने हैं या माजिसा को साक्षी मानकर करने हैं। तो चलिए मैं सीधा विषय पर आता हूँ। सोमवती अमावस्या क्या है? सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो इस दिन हमें क्या करना है, यानी हम सब माजिसा के भक्तों को माजिसा को साक्षी मानकर सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। इस दिन जब आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें तो स्नान करने वाली बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है और हर हर गंगे कहते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने के तुरंत बाद, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य देव को अर्घ्य देना है, उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कैसे देना है। उसके बाद में आपको वट वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। वट वृक्ष जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है, जिसको हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, आपको बरगद के पेड़ के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है। वट वृक्ष के नीचे आपको घी का दीपक करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो मन ही मन माजिसा का ध्यान करें और बोले कि हे माजिसा, आज सोमवती अमावस्या के दिन मैंने ये घी का दीपक आपके निमित्त किया है, आप इसे स्वीकार करें और मुझ पर अपनी चुनरी की छाया बनाए रखें। उसके बाद में आपको वट वृक्ष के अंदर जल देना है और उसकी 7 परिक्रमा करनी है। इस दिन आपको शिवालय भी जाना है और माजिसा के निमित्त शिवजी के ऊपर भी जल चढ़ाना है और आपको शिवजी से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे सभी ग्रह दोषों को दूर रखे और मेरी इष्ट मेरी माजिसा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। क्योंकि जो शिव शंकर है वो जगत गुरु है और देवों के देव महादेव भी है। सभी देवी देवताओं के पास शक्तियां शिव शंकर भोलेनाथ के पास से ही आती है। जब आप वट वृक्ष में जल दे दे, शिवालय में शिवजी पे जल चढ़ा दे, उसके बाद में आपको घर पे आना है और यथाशक्ति आप जैसे अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं या जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उस हिसाब से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो पूजा पाठ आपको कर लेनी है। उसके बाद में आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन दान करना चाहिए, पर यहाँ पर मैं दान शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं कहूंगा कि हम पशु और पक्षियों की सेवा करेंगे, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं अगर हम कहेंगे कि हम दान कर रहे हैं तो इसमें हम खुद की बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा भी हमें किसकी करनी है? पशु और पक्षियों की करनी है। क्योंकि मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वो तो अपने मुख से बोल के कह सकता है कि मुझे ये चाहिए। जो पशु पक्षी होते हैं वो अपने मुंह से बोल के कभी नहीं कहेंगे कि मुझको ये खाने को चाहिए या मुझे ये परेशानी है। आप असहाय या गरीब व्यक्तियों की भी सहायता कर सकते हैं। आप एक दिन पहले, यानी अमावस्या है, सोमवार है, तो सोमवार से एक दिन पहले रविवार को आपको 1.25 किलो गुड़ ले आना है, 1.25 किलो बाजरा ले आना है या एक दूध का पैकेट ले आना है, या यथाशक्ति आप जो भी दान कर सकते हैं वो आप कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री आप ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, चिड़ियों के लिए 1.25 किलो बाजरे का दाना ले आना है और गायों के लिए 1.25 किलो गुड़ ले आना है और कुत्तों को दूध पिलाने के लिए आप अपनी यथाशक्ति 1 पैकेट 2 पैकेट या 1.25 किलो दूध ला सकते हैं। आपको चिड़ियों को दाना चुगा, जो 1.25 किलो चुगा है वो पूरा का पूरा आपको चिड़ियों को डाल देना है एक ही दिन में, और ऐसे स्थान पे डालना है जहाँ पे चिड़िया रहती हो, चुगा चुगती हो। और 1.25 किलो गुड़ आपको एक ही गाय या एक ही सांड को नहीं खिलाना है, आपको अलग अलग एक एक गुड़ की भेली एक एक गाय को अपने हाथों से खिलानी है। स्वान को दूध पिलाना है और हो सके तो थोड़ी सी बाजरी और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के आपको चिंटियों को वो बाजरा और शक्कर
डाल देनी है, इतना ही कार्य आपको करना है। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से हमें जल सेवा भी करनी चाहिए और इस दिन हमें अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी रखना चाहिए और इस दिन से जब हम चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं तो हमेशा के लिए हमें ये कार्य करते रहना चाहिए। और पशुओं के लिए भी अपने घर के बाहर छोटी सी कुंडी हमें रख लेनी है और रोज उसमें पानी डालना है। और अगर आपके घर के आसपास प्याऊ है तो वहां पर आप एक जल का मटका और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा 11 रुपए या आपकी यथाशक्ति के अनुसार आपको वो रखनी है और कुछ फल उसके साथ रखने हैं और आप अपने पितरों के निमित्त वो जल का घड़ा आप किसी प्याऊ के अंदर रख सकते हैं। ये सब कार्य करने के बाद आपको मन में माजिसा का ध्यान करना है कि हे माजिसा, मैंने आपको साक्षी मानकर आपके निमित्त ये सब कार्य किए हैं। अगर इन सब कार्यों में मेरे से कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे और मेरे हाथों से कभी भी कोई भी गलत काम ना होने देना और मेरे हाथों से हमेशा अच्छे कार्य ही करवाते रहना। इस दिन आपके घर पे अगर कोई भिक्षा लेने आता है तो आपको अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ उसको देना है। अगर वो पैसा मांगे तो आपको उसको पैसे नहीं देने हैं, आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार उसको खाने की कोई भी चीज दे सकते हैं। जय माजिसारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में माजिसा के जयकारे जरूर लगाएं। जय माजिसारी, जय लालजी बन्ना सारी, जय स्वय सिंह जी भूमियो सारी, जय सातु बायु सारी, जय नागाना मारी, जय हो। सभी के कुल देवी देवताओं की सदा ही जय हो। जय माजिसारी।